ड्रामा सीरियल जिंदों की एपिसोड 20 रात बुध को नशर कर दी गई। कजली लाडो को घर लेके आती है। लाडो को बोलती है कि तुम्हें दुल्हन के रूप में देखने को दिल कर रहा है। वो अपने किचन में जाती है, देखती है वहाँ दूध नहीं पड़ा होता, तो लाडो से पूछती हैं कि आप दूध नहीं लेके आई। तो लाडो बोलती हैं कि जिंदों के पास वो बैठी थी तो वहीं दूध छोड़ आई हूँ। तो गजली बोलती हैं कि मैं जाती हूँ और जिंदों के घर से दूध लेके आती हूँ। दरवाज़ा नॉक करती हैं तो जिंदो बीना को बोलती है कि दरवाज़ा खोलें, जबकि बीना के उठने से पहले जिंदो खुद ही चली जाती हैं और दरवाज़ा खोलती हैं। जिंदो जब दरवाज़ा खोलती हैं तो कजली होती हैं, वो बोलती हैं कि लाडो दूध लेके जाना भूल गई हैं, तो वो दूध लेने आई। बीना दूध ला के देती हैं और कहती हैं कि भलाई वाला दूध मैंने दिया है क्योंकि लाडो को बहुत पसंद है। कजली वापस आ जाती हैं और चाय बनाती हैं, तो जिसमें वो जहर मिला देती हैं, बेटी को भी पिलाती हैं और ख़ुद भी पी जाती हैं। वो दासाई के जुल्म से बचाने के लिए बेटी को मार देना ही बेहतर समझती हैं। जैसे ही लाडो चाय पीती हैं तो जहर जैसे असर करता है तो लाडो तड़प तड़प कर माँ की गोद में जान दे देती है। ये बहुत ही इमोशनल सीन होता है कि माँ एक बेटी को खुद ही ज़िंदगी से तंग आकर मार देती हैं। जब बेटी मर जाती है तो कजली ऊपर कपड़ा डाल देती है बेटी पे और जिंदों के पास चली जाती है। छोटे साईं भी गुल्लू से पूछ रहे होते हैं कि वो अभी तक आई नहीं है, तो गुल्लू बताता है कि वो बेटी को लेने गई हुई है। कजली जब जिंदों के पास पहुंचती है तो गिर जाती है और उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और जिंदों को बताती है कि उन्होंने बेटी को भी मार दिया है। जिंदो कहती जी क्या तुमने जुल्म कर दिया। कजली बोलती है कि अपनी बेटी को जुल्म से बचा लिया है। वो मरने से पहले जिंदों को बोलती हैं कि आप जब भी इन ज़ालिमों को मरते देखें तो मुझे ज़रूर याद करना, ताकि मैं भी इन ज़ालिमों का अंजाम देखूं। ये बोलकर वो जान दे देती हैं। महल में गुल्लू भाग के आते हैं और हजरत साईं को बताता है कि वो चली गई। हजरत बोलते हैं कि वो कहाँ भाग के जाएंगी, उनका पीछा करें और उनको वापस लेके आएं, जबकि गुल्लू बताते हैं कि वो दुनिया से चली गई और उन्होंने अपनी बेटी को भी जहर दे दिया। बड़ी इनकी ये सारी बातें सुन रही होती हैं। हसरत भाग के जाते हैं अपने वालिद के पास, उन्हें ये सारी बात बताते हैं, तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं और अपने बेटे को रोकते हैं कि मैंने आपको जल्दबाजी से मना किया था, तो इनमें ये कहाँ से हिम्मत आई कि इन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया। दासाई हसरत को बोलते हैं कि देख लिया जल्दबाजी का अंजाम, और अब गुल्लू की बर्दाश्त ख़त्म हो गई है। उन्होंने भी जाके डीएसपी को कॉल कर दी। गुल्लू के कॉल जाते ही डीएसपी गांव में मौके भी पहुंच जाते हैं। डीएसपी इंक्वायरी करके गांव के लोगों का बयान रिकॉर्ड कर लेते हैं, लेकिन गांव के लोगों ने बयान देने से इनकार कर दिया। महल में दासाई भी गुल्लू को बोलते हैं कि गाड़ी निकालें, हम भी चलें, आखिर वो हमारी वफादार नौकर थी। इतने में वहां पुलिस पहुंच जाती है और वो बताती हैं कि डीएसपी गांव पहुंच गए हैं और आज वो दासाई को गिरफ्तार करेंगे। दासाई ये सुन के बहुत परेशान हो जाते हैं। गांव के लोगों का बयान देने से इनकार करने पर जिंदो डीएसपी को बोलती हैं कि आपकी गद्दी चली जाएगी, लेकिन गांव का नसीब नहीं बदलेगा। दासाई और हसरत जब गांव पहुंचने लगते हैं तो डीएसपी उनका रास्ता रोक लेते हैं। डीएसपी जब दोनों बाप बेटे को गिरफ्तार करने लगते हैं तो इतने में डीएसपी को लेटर मिल जाता है। डीएसपी दासाई को बोलते हैं कि मैंने कभी केस अधूरा नहीं छोड़ा, वापस लौट के ज़रूर आऊँगा।